हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सबों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, संस्कृत पढ़ाने से पहले आप सबों को कुछ बात कहना चाहता हूँ। संस्कृत एक ऐसा विषय है जो आप मन से पढ़िएगा तो पढ़ने का मन करेगा। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं संस्कृत जितना हो सके जितना बढ़िया से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग गौर से देखिएगा और ध्यान से बातों को सुनिएगा। आप बात को सुने रहेंगे तो परीक्षा में निश्चित है कि आप लोग लिख देंगे। तो आप लोग मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप सबको सब समझ में आएगा। तो आप लोग किताब खोल लीजिए। मैं यहाँ देखिए, मैं किताब खोल कर रखा हूँ, तो आप लोग भी किताब खोल रखिए। पहले ऊपर के कोटेशन में कुछ दिया हुआ है उसको पढ़ लेते, क्योंकि इससे भी सवाल पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से सुनेगा, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका अर्थ बताते जाएंगे। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कहता है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। क्या कहता है? उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। कहा कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान किया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम नुसितम चास्ति। कहा कि वे परमात्मा सभी जगह व्याप्त और अनुशासित है। मतलब परमात्मा सभी जगह अर्थात पूरे संसार में व्याप्त और अनुशासित है। स एवं सर्वासाम तपसाम परम लक्ष्यम। वही सभी तपस्या का परम लक्ष्य। कहा स व सर्वसाम तपसाम परम लक्ष्यम। कहा कि वही सभी तपस्या का परम लक्ष्य। अस्मिन् पाठे परम आत्मपरा उपनिषदाम पदात्मक पंच मंत्र संकलिता शांति। कहा कि इस पाठ में परमात्मा के द्वारा उपनिषद के पदात्मक 5 मंत्र संकलित है। इसमें यही बता रहा है कि 5 मंत्र संकलित है जो उपनिषद से लिया गया है। तो इसको एक एक कर कर पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि आप लोग ध्यान से देखिए, सिर्फ मेरे बातों को सुनिए, आपको पूरी बात समझ में आएगा। जो मैं बोलता हूं उसको आप ध्यान से सुनिए, पूरी बात आपको समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। एक एक पंक्ति पढ़ कर उसका मैं अर्थ बताता जाऊँ। हिरणमयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्वं पूषण पाविनु सत्याय धर्मा दृष्टते। कहा कि सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, अर्थात सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए हे सूर्यदेव, इसे तुम हटा दो ताकि मैं सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। इस पंक्ति पर गौर दीजिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा। कहा कि सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्यदेव, इसे तुम हटा दो ताकि मैं सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। अगले अगले स्टेज की ओर चलते हैं। अनोर अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निर्भूतम गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सो के धातु प्रसादात हिमात्मात्मना। कहा कि अनु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान
अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है? आत्मा है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में पाया जाता है। कहा कि अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में पाया जाता है। तम क्रतु पश्यति वित्त शोके धातु प्रसाद हिमात्मात्मन। कहा कि इसे पहचानने के लिए, इसे देखने के लिए मनुष्य शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अब अगले संज्ञा की ओर चलते हैं। सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथता विततो देवयाना येना क्रम नित्यो हप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम विधान। कहा कि सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथता विततो देवयाना। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के रास्ते पर चलकर ही देवलोक को प्राप्त किया जा सकता है। पंडित लोग सत्य के रास्ते पर चलकर देवलोक को प्राप्त करते, यही कह रहा है कि सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथता विततो देवयाना। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के रास्ते पर ही चलकर देवलोक जाया जा सकता है। येना क्रम नित्यो हप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधान। कहा कि ऐसे कितने सारे ऋषियों ने इस मार्ग पर चलकर देवलोक को प्राप्त किया। कहा कितने सारे ऋषियों ने इस रास्ते पर चलकर देवलोक को प्राप्त किया। यही ईश्वर लोक तक पहुंचने का सही मार्ग है और सबसे उत्तम मार्ग यही है। अगला यथा न दस्यन्त माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपे विमुक्त पारा तत्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कहा कि यथा न दस्यन्त माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहा कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर, कहा कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। बात पर गौर कीजिएगा दोस्तों। अगला कहता है तथा विद्वानम नाम रूपी विमुक्त पारा तत्परम पुरुषम दिव्यम। कहा यही कहा कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और पीछे का देखते हैं। कहा वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ता। कहा वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। कहा कि हमें ही महान पुरुष जानो। कहता है कि हमें ही महान पुरुष जानो, आदित्य के रूप में अंधकार से प्रकाश की ओर हूं। कहा कि हमें ही महान पुरुष जानो, अंधकार आदित्य के रूप में अंधकार से प्रकाश के रूप में मैं हूं। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नन्य पंथता विततो देवयाना। कहा कि हमें जानने वाला मृत्यु को भी प्राप्त कर जाता है। ये कह रहा है कि हमें जानने वाला मृत्यु को भी प्राप्त कर जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वीडियो समाप्त होता है और इस पार्ट का ये एक पार्ट को मैंने पूरे एक ही वीडियो में खत्म कर दिया।